question is that pancreatic carcinoma. Adenocarcinoma arising from pancreatic ducts, basically duct से arise होता है, adenocarcinoma होता है. Major commonly seen in elderly, average age is 70 years. Major risk factors are smoking and chronic pancreatitis. So if you are a patient of chronic pancreatitis, you can develop that, and if you are a smoker. So I repeat the causes: smoking and chronic pancreatitis. Clinical features late ही appear होते हैं. Epigastric pain and weight loss. First, obstructive jaundice with pale stools and palpable gallbladder. तो आपको एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विथ पेल स्टूल्स, स्टूल्स आपके पेल होंगे. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपको पता है कि जो आपका बिलीरुबिन होता है वो यूरिन में जाने के बजाय वो आपके ब्लड में जाता है, और आपके जो है वो इवन के वो जो है वो आपके गॉल ब्लैडर मतलब वो रिलीज होता है आपके क्या बोलते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी. ठीक है, तो पेल स्टूल्स, पाल्पेबल गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होगा. एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स दैट अराइज इन द हेड ऑफ पैंक्रियाज. जब हेड ऑफ पैंक्रियाज के अंदर ट्यूमर्स होते हैं तो उसके अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद पेल स्टूल्स एंड पाल्पेबल गॉल ब्लैडर दिखता है. ठीक है. सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स दैट अराइज इन द बॉडी और टेल. जब बॉडी और टेल में होंगे तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस होगा, क्योंकि जो आपके आइसल्ट्स हैं वो बॉडी और टेल में होते हैं. पैंक्रियाटाइटिस हुआ होगा आपको. माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा आपको, जिसको ट्रोसो सिंड्रोम करते हैं. प्रेजेंट्स एज स्वेलिंग, इरिथमिया एंड टेंडरनेस इन द एक्सट्रीमिटीज. आपकी माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा एक्सट्रीमिटीज के अंदर, जिसके अंदर आपकी एक्सट्रीमिटीज के अंदर इरिथमिया होगा, स्वेलिंग होगी एंड टेंडरनेस होगी इन द एक्सट्रीमिटीज. हाथ लगाने से दर्द होगा. सीन इन 10% ऑफ पेशेंट. सीरम ट्यूमर मार्कर जो है इज CA, कैन CA जो है इज 19 to 9%. ठीक है, 19 to 9. तो ट्यूमर मार्कर जो है आपसे पता चलता है आपको 19 to 9. तो अब इसके दोबारा से क्लिनिकल फीचर्स में लेट ही होते हैं. सबसे पहले अगर हेड में होगा तो एपिगैस्ट्रिक एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लूज होगा, ये जनरल है. हेड का ट्यूमर होगा तो फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव मोस्ट कॉमनली सीन. ठीक है, एसोसिएटेड विद ट्यूमर. हेड का होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद पेल स्टूल्स एंड पाल्पेबल गॉल ब्लैडर. आई रिपीट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद पेल स्टूल्स एंड पाल्पेबल गॉल ब्लैडर. तो आपने पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा कह देना है. ठीक है. अब डायबिटीज मेलाइटस है तो वो तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, लेकिन आपने फिर देखने के अगर फिर वो कैंसर का कुछ ना कुछ बताएंगे. पैंक्रेटाइटिस हुआ है आपको ऑलरेडी. ठीक है. फिर माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जिसको बोलते हैं ट्रोसो सिंड्रोम. एक्सट्रीमिटीज विल बी रेड, विल बी इरिथमिक, विल बी स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन द एक्सट्रीमिटीज. अगर स्वेल हुई हुई है, टेंडरनेस हुई हुई है, इरिथमिया हो गया, तो वो आपने याद रखना है कि वो वो आपके पास सेकेंडरी माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है. और सीरम ट्यूमर मार्कर CA 19 to 9. सर्जिकल रिसेक्शन इन्वॉल्व्स एन एन ब्लॉक रिमूवल ऑफ हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज. अगर हेड का है तो हेड एंड नेक को हटाएंगे. प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम एंड गॉल ब्लैडर. आपने ये तीनों को, अगर हेड एंड नेक का है तो हेड एंड नेक हटा देनी है, प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम हटा देना है, एंड गॉल ब्लैडर हटा देना है. विपल प्रोसीजर इसके अंदर एक होता है जो यूज होता होगा, विपल प्रोसीजर. तो वो तो उसके अंदर क्या होता है? सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ हेड एंड नेक, गॉल ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम. तो हेड एंड नेक, गॉल ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम. वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, 1 year सर्वाइवल इज लेस देन, बहुत पुअर होती है. तो ये हमने पढ़ लिया. एडिनोकार्सिनोमा राइजिंग फ्रॉम द पैंक्रियाटिक डक्ट, मोस्ट कॉमनली अराइज इन अल्कोहल्स, सीन इन एल्डरली पीपल, और स्मोकर्स में होता है, और पैंक्रियाटाइटिस वाले, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस वाले में होगा, अल्कोहल में नहीं. तो ये आपके सारे जो अभी हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं. इसके अलावा सर्जिकल रिसेक्शन एंड ब्लॉक होती है ऑफ head and neck of pancreas and the proximal part of duodenum and then gallbladder, और very poor prognosis. तो अगला टॉपिक हम लोग अगली बार वीडियो में करेंगे. ये छोटी सी वीडियो है. थैंक यू.